श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन दुख, बीमारी या कठिन परिस्थितियों में परेशान नहीं होता और सुख मिलने पर भी जो अधिक लालसा नहीं करता, जिसे डर और क्रोध प्रभावित नहीं करते, ऐसे शांत और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। चलिए अब इस सूत्र में छिपे मर्म को समझते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का मन दुख आने पर भी विचलित नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला है। लेकिन दुख आने पर वही शांत रह सकता है जिसने सुख की चाह छोड़ दी हो, क्योंकि जिसने सुख की इच्छा की है वह दुख आने पर जरूर विचलित होगा। जहां सुख की चाह है वहीं दुख का बीज भी छिपा हुआ है। जो सुख के फूल चाहता है उसे दुख के कांटों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। दुख को कोई नहीं बुलाता, कोई भी अपने जीवन में पीड़ा नहीं चाहता, फिर भी दुख हर व्यक्ति के जीवन में आता है, क्योंकि दुख अकेला नहीं आता, वह सुख की आड़ में आता है। जिस रास्ते से सुख आता दिखाई देता है, उसी रास्ते से दुख भी भीतर प्रवेश करता है। सुख और दुख दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊपर से जो सुख दिखाई देता है वही भीतर जाकर दुख में बदल जाता है। सुख केवल एक आकर्षण है, एक आवरण है। भीतर का सत्य अक्सर दुख ही होता है। जैसे नदी किनारे बैठा एक मछुआरा कांटे में आटा लगाकर पानी में डाल देता है। मछली कांटे को पकड़ने नहीं जाती, वह तो केवल आटे के लालच में आती है। लेकिन जैसे ही आटा मुंह में जाता है, कांटा भी साथ में फंस जाता है। ठीक वैसे ही हर सुख के भीतर दुख का कांटा छिपा हुआ है। जब तक सुख दूर होता है वह सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ते हैं, भीतर छिपा दुख सामने आने लगता है। जिसने सुख मांगा है उसके जीवन में दुख आ जाए तो वह परेशान होगा ही। जिसने सफलता चाही हो और असफलता मिल जाए, जिसने सम्मान चाहा हो और अपमान मिल जाए, उसका मन विचलित हो ही जाएगा। क्योंकि अपेक्षाएं टूटती हैं तो भीतर बेचैनी पैदा होती है। लेकिन एक और गहरी बात समझने जैसी है, जिस सुख को हम इतनी तीव्रता से चाहते हैं वह स्वयं भी एक प्रकार की बेचैनी है। सुख भी मन को स्थिर नहीं करता, सुख भी मन को हिलाता है, उत्तेजित करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह उत्तेजना हमें अच्छी लगती है। कभी कभी बहुत बड़ा सुख भी दुख से अधिक खतरनाक हो सकता है। एक व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ी लॉटरी मिल जाए तो उसका हृदय ही रुक सकता है, क्योंकि इतनी तीव्र उत्तेजना को सहना आसान नहीं होता। दुख को सहना आसान है, लेकिन सुख को सहना बहुत कठिन है। दुख में हमेशा एक आशा बनी रहती है कि शायद कल सुख आएगा, इसलिए आदमी दुख में भी जी लेता है। लेकिन अगर पूर्ण सुख मिल जाए तो उसके आगे कोई आशा नहीं बचती, फिर मन के पास भागने के लिए कुछ नहीं रहता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो सुख की आकांक्षा से मुक्त हो गया वही दुख से भी मुक्त हो जाता है। और जिसका मन सुख दुख दोनों में समान बना रहता है, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ है, वही समाधिस्थ है, वही चंचल मन के पार पहुंचा हुआ मनुष्य है। पहली बार जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। स्वाद कड़वा होता है, असहज लगता है, लेकिन फिर भी आदमी पीता रहता है। कभी दोस्तों के दबाव में, कभी अपनी शान दिखाने के लिए, कभी यह साबित करने के लिए कि वह कमजोर नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, फिर वही कड़वा स्वाद अच्छा लगने लगता है। यानी दुख का भी अभ्यास हो जाए तो वह सुख जैसा लगने लगता है, और सुख का लगातार अभ्यास हो जाए तो वही दुख बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आए और आप उसे गले लगा लें। पहले क्षण में बड़ा आनंद महसूस होगा, लेकिन अगर वही आलिंगन कुछ मिनट तक चलता रहे तो बेचैनी शुरू हो जाएगी। कुछ देर बाद वही आनंद बोझ बन जाएगा। फिर मन चाहेगा कि इससे छुटकारा मिले। अगर सच में आनंद था तो समय के साथ और बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सुख लगता था वह वास्तव में मन की कल्पना थी। धीरे धीरे वास्तविकता सामने आने लगती है। जीवन में हर सुख के साथ यही होता है। जिन चीजों को पाने के लिए हम बेचैन रहते हैं, उन्हें पा लेने के बाद धीरे धीरे उनका आकर्षण खत्म होने लगता है। सुख और दुख दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक दूसरे में बदल सकते हैं। जो आज सुख लगता है वही कल दुख बन सकता है,
और जिस चीज को आज दुख समझ रहे हैं वही धीरे धीरे सुख लगने लगती है। अंतर सिर्फ हमारे मन का है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो दुख आने पर विचलित ना हो और सुख की इच्छा में भी ना डूबा हो, वही स्थिर बुद्धि वाला है। फिर कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, जिसमें क्रोध और भय नहीं है वही समाधिस्थ है। लेकिन इसका अर्थ लोग गलत समझ लेते हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि क्रोध और भय को दबा दो तो समाधि मिल जाएगी। वे कह रहे हैं कि जो समाधि को पा लेता है उसके भीतर से क्रोध और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि केवल क्रोध को दबाने से वह शांत हो जाएगा तो वह सारी जिंदगी क्रोध से लड़ता रहेगा। लेकिन क्रोध से लड़ने से क्रोध समाप्त नहीं होता, वह केवल भीतर दब जाता है। भय के साथ भी यही होता है। जो व्यक्ति भय से लड़ता है वह केवल बहादुर बन सकता है, अभय नहीं। बहादुरी का मतलब है भय के बावजूद खड़े रहना, लेकिन अभय का मतलब है भय का पूरी तरह समाप्त हो जाना। एक सैनिक युद्ध में डटा रह सकता है, लेकिन भीतर भय फिर भी मौजूद हो सकता है। इसलिए बहादुरी और अभय अलग बातें हैं। कृष्ण केवल लक्षण बता रहे हैं, वे कारण नहीं बता रहे। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो शरीर गर्म हो जाता है। शरीर की गर्मी बीमारी नहीं है, केवल लक्षण है। अगर कोई केवल शरीर पर ठंडा पानी डालकर ताप कम करने लगे तो बीमारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बीमारी भीतर है। शरीर की गर्मी केवल संकेत है कि भीतर कहीं संघर्ष चल रहा है। ठीक वैसे ही क्रोध, भय, लोभ ये सब भीतर की अशांति के लक्षण हैं। इन्हें दबाने से कुछ नहीं होगा। भीतर जो अज्ञान है, जो अशांति है, उसे समझना होगा। और जब भीतर शांति पैदा होती है तब क्रोध अपने आप चला जाता है, भय अपने आप समाप्त हो जाता है। यही समाधि है, यही स्थित प्रज्ञता है, यही भीतर की वास्तविक शांति है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम गुरजीएफ था। जब कोई व्यक्ति उनके पास साधना सीखने आता तो वह उसे अजीब परिस्थितियों में डाल देते। वह जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करते ताकि उस व्यक्ति का पूरा क्रोध बाहर आ जाए। जब आदमी पूरी तरह गुस्से में भर जाता तब गुरजीएफ उससे कहते, ध्यान से देख, ये क्रोध अभी पैदा नहीं हुआ, ये पहले से तेरे भीतर था, मैं केवल उसे बाहर ले आया हूँ। असल में हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितना दबा हुआ क्रोध है। हम सोचते हैं कि किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया, लेकिन कोई किसी को गुस्सा नहीं दिला सकता अगर भीतर पहले से क्रोध मौजूद ना हो। दूसरे लोग केवल बहाना बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपको गुस्सा दिला दे उससे नफरत मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपा हुआ चेहरा दिखा दिया। कबीर ने कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने आलोचक को पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर छिपी गंदगी को बाहर लाता है। वही तुम्हें तुम्हारी असली स्थिति दिखाता है। और जब तक आदमी अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं देखता तब तक वह अपनी परम स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। क्रोध और भय संकेत हैं। वे बताते हैं कि भीतर अभी भी अशांति है, लेकिन उन्हें दबाने से शांति नहीं आती। जब भीतर समाधि का जन्म होता है तब क्रोध समाप्त हो जाता है। जब भीतर शांति उतरती है तब भय गायब हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख विचलित नहीं करता, जिसे सुख की लालसा नहीं है, जिसे क्रोध जला नहीं सकता, जिसे भय हिला नहीं सकता, समझ लेना अर्जुन, वही व्यक्ति वास्तव में समाधिस्थ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।